महादेव वर्मा का कहना है कि एक और घटना मेरे मन में आती है कि कैसे उनके अंदर का आतिथ्य भाव था। देखिए प्रश्न भी आया है पीछे कि निराला जी का आतिथ्य भाव का मतलब होता है कि हमारे अंदर मेहमान नवाजी कितनी है। अब ये हमारे भारत की परंपरा है, भारत की जो है हम बोल सकते हैं ये पहचान ही है कि हमारे यहाँ जो है अतिथि देवो भव का भाव है ना। हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं वो हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं। तो निराला भाई के अंदर ये भाव जो था वो कूट कूट कर भरा हुआ था। कोई भी मेहमान उनके यहाँ आता था। एक घटना वो बता रहे हैं कि श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आते हैं, तब उनका बिछौना बगल में दबाए। अब उस जमाने में जो है आजकल के जमाने के समान मॉडर्न स्टाइल के सूटकेस वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो जो बिस्तर होते थे वो एक लंबी सी सतरंजी होती थी, उसमें लपेट के वो बिस्तर बांध दिया जाता था। जहां जैसे ट्रेन वगैरह में बिछा दिया, सो गए, वापस लपेट दिया। तो बिछौने को बगल में दबाए, दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी उस कक्ष में गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। अब मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं पाता है ना। अब कमरा है, कमरा बोल नहीं सकता, तो वो कमरा जहां उन्होंने अपनी कठोर साधना की, जहां बैठ करके उन्होंने अपनी अनगिनत रचनाएं रची है, ऐसे कमरे में वो महादेव वर्मा और मैथिली शरण गुप्त जी को ले गए। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर। अब आला मतलब दीवार में एक ऐसा जो है खंड जैसा बना दिया जाता है जहां पर दिया वगैरह रखा जाता है, दिए को जलाया जाता है जिससे कि पूरे कमरे में रोशनी होती है। तो आले में वो दिया था, हालांकि वो जल नहीं रहा था क्योंकि उसमें तेल नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अभी उसमें तेल डाला जाएगा और अभी वो प्रकाशित कर देगा। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर, वहां न रोशनी थी, रोशनी का अभाव था, सुख सुविधाएं भी नहीं थी। सुख सुविधाओं का मतलब जो एक जनरल सुख सुविधाएं होनी चाहिए, पलंग होगा, बिस्तर होगा, सोफा होगा, अलमारी होगी, तो वहां कुछ भी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। ऐसे घर का जो गृह स्वामी था उसके विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। वो घर खाली था क्या? नहीं, वो घर भले ही सुख सुविधाओं, दिखने वाली सुख सुविधाओं से शून्य था, लेकिन उस घर में क्या भरी हुई थी? आत्मीयता, प्रेम भाव। उस घर का जो गृह स्वामी था, उस गृह स्वामी के प्रेम भाव से वो सारा घर जो है भरा हुआ था। क्यों ऐसा बोल रही महादेव वर्मा? क्योंकि महादेव वर्मा यहाँ हमें एक भाव बता रही है, एक बहुत ही विशिष्ट भाव जो कि निराला जी के अंदर भरा हुआ था, कूट कूट कर भरा हुआ था, वो था आतिथ्य भाव। उस आतिथ्य भाव को दर्शाने के लिए महादेव वर्मा जो है हमें ये सारी चीजें बता रही है। अतिथि की सुविधा का विचार कर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक नया घड़ा भर के ले आया, उसमें गंगा जल भर लिया और घर में धोती चादर जो भी था वो पलंग पर बिछाकर अपने मेहमान के लिए सारी सुख सुविधाएं उन्होंने उत्पन्न कराई। पलंग है, कुछ चीज उनको तकलीफ ना हो, आराम से वो बिस्तर पर रहें, तो उस कारण से उन्होंने अपने घर के जितने भी धोती चादर सब कुछ था उस पलंग के ऊपर बिछा दिया। महादेव वर्मा चली गई, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह सुबह निराला भाई उनके पास पहुंच गए। महादेव वर्मा का कहना है कि वो दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने पूरी रात क्या बात करी मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह उठ के निराला भाई जब मेरे घर पहुंचे, उनके चेहरे से जो सुख झलक रहा था, उस सुख को देख के मैं समझ गई कि दोनों महाकवियों ने पूरी रात बैठकर बहुत ही गहन चर्चाएं की। एक और घटना वो हमें बताती है आतिथ्य भाव का। ये चीज आप लोग याद रखेंगे कि उनका जो आतिथ्य भाव है, आप मैथिली शरण गुप्त वाला एक बताओगे घटना और दूसरी एक घटना बताओगे कि कोई भी मेहमान उनके घर में आता था तो उनके घर में सुख सुविधाएं नहीं होती थी, राशन नहीं होता था, तो वो क्या करते थे? अक्सर महादेव वर्मा के घर पहुंच जाते थे कि घर में अतिथि आए हैं, सामान नहीं है, तो थोड़ा लकड़ियां, घी, आटा आदि कुछ तुम मुझे दे दो। महादेव वर्मा कहती कि अरे आप ये सारी चीजें क्यों ले जा रहे हैं, यही मेहमान को ले आइए, हम यहीं बैठ करके भोजन करेंगे। तो जवाब क्या होता था कि नहीं, मैं मेरे घर के मेहमान को किसी दूसरे के घर नहीं ले जाऊंगा। वो चीजें ले जाते थे अपने घर में, पूरी चीजें, पूरा खाना उनको बना के भोजन करवाते थे, यहाँ तक कि उनके जूठे बर्तन भी वही मांजते थे। और यही आतिथ्य भाव का, आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी के अंदर का संस्कार हमें
पता चलता है। तो ये जो दो घटनाएं हैं, ये दो घटनाएं आप आतिथ्य भाव वाले प्रश्न में लिख लोगे। इसके बाद एक और उनका स्वभाव हमको पता चलता है कि उनकी व्यथा की सघनता। अब वो किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे दुखी हो जाते थे, छोटी तकलीफ भी उनसे सहन नहीं होती थी। ये सारी चीजें बताने के लिए महादेव वर्मा हमको एक और उदाहरण बता रही है। वो है कि सुमित्रानंदन पंत, वो भी एक महाकवि थे, वो समकालीन कवि थे हमारे निराला जी के। तो उनके बारे में घटना आई कि उन्हें टाइफाइड हो गया है और टाइफाइड की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। महादेव वर्मा ये घटना निराला जी से छुपाना चाहती थी, लेकिन निराला जी को ये बात पता चल गई और वो अपनी तर्क की शक्ति खो बैठे। तुरंत भागते हुए वो महादेव वर्मा के पास पहुंचे और महादेव वर्मा के पास पहुंचकर लड़खड़ाकर वो सोफे पर बैठ गए। वो उस समय इतने ज्यादा दुखी दिखाई दे रहे थे कि मानो किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से वो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। अव्यक्त वेदना, वो बोल नहीं पा रहे, वो अपनी वेदना, अपना दुख, अपनी तकलीफ व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके अंदर वो संघर्ष चल रहा है कि उनके ही किसी मित्र को आज इतनी बड़ी तकलीफ आ गई, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से जड़े जूही के फूल हो। आंखों में आंसू थे और उसका भी जो उल्लेख है महादेव वर्मा ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। आंसुओं की तुलना जूही के फूलों से की है और ऐसा लग रहा है, महादेव वर्मा का कहना है कि उनकी आंखों से जो आंसू झलक रहे थे वो ऐसे लग रहे थे मानो फूल है। महादेव वर्मा को बहुत कोशिश करनी पड़ी उनको समझाने की। महादेव वर्मा ने उनको समझाया कि मैंने तार भेज दिया है और बहुत जल्दी हमें जो है सुमित्रानंदन जी के बारे में पता चल जाएगा। वे व्यथित हो प्रतीक्षा की मुद्रा में जब तक बैठे रहे तब तक ही रात को फाटक बंद करने का समय नहीं हुआ। इतने ज्यादा दुखी थे हमारे निराला भाई कि वे दुखी मन से महादेव वर्मा के घर में रात तक बैठे रहे। आखिरकार फाटक बंद करने का समय हो गया, तब उन्हें उठना पड़ा और जब सुबह 4 बजे ही फाटक खटखटाकर उन्होंने तार के संबंध में पूछा, तब हमारी लेखिका को ये पता चला कि वो पूरी रात उनके घर के सामने बगीचे में खुले आकाश के नीचे ओस की भीगी धूप में बैठे सुबह की प्रतीक्षा करते रहे कि कब सुबह हो और कब उन्हें जो है सुमित्रानंदन जी के बारे में पता चले। उनकी मृत्यु का पता चलते ही निराला भाई ने एक ही बात कही, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम करता था पर अब सोचकर ही थकावट होती। बहुत दुखी हो गए वो, बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इस प्रकार से उन्होंने एक ही लाइन में अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी। अब उसके बाद जो भी उन्हें कुछ मिलता था, धनराशि के रूप में जो भी मिलता था, वो उसे अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। वो कहते थे कि मेरी संकल्पित राशि है। संकल्पित राशि का मतलब होता है कि उन्होंने ये अपने मन में सोच के रखा था, ठान के रखा था कि मुझे अगर कुछ भी मिलेगा मैं वो हमेशा दूसरों को दे दूंगा, वो अपने लिए मैं कभी भी उपयोग नहीं करूंगा। तो अपने संकल्पित राशि को हमेशा दूसरों में बांट देते थे। किसी ने उनसे कहा कि आपको तो मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। मधुकरी का अर्थ होता है मांग कर खाना। तब उन्होंने क्या कहा, मधुकरी तो अब भी खाते हैं। अब ये जो बात है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करी कि हाँ, मांग कर तो वो अभी भी खाते हैं, आगे भविष्य में नहीं, वो अभी से ही मांग कर खाते हैं। और ऐसे समय में जो है हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से निराला भाई जो है कभी किसी के सामने डरते नहीं थे। जो बारे में बोला जाता है कि वो किसी भी अन्याय का तुरंत विरोध करते थे। कोई भी अन्याय, किसी भी प्रकार का अन्याय वो सहन नहीं करते थे। हालांकि लोग जो है वो निराला भाई से डरते थे। उनका डील डॉल, बहुत ही लंबा चौड़ा डील डॉल व्यक्तित्व के धनी थे वो। तो निराला भाई से जो है लोग डरते थे क्योंकि उनका स्वभाव भी तेज था। वो किसी को भी सीधा सीधा गलत, सही गलत जो भी रहता था बोल देते थे। लेकिन महादेव वर्मा का कहना है कि जो इंसान उनके पास गया, जिस इंसान ने उनको पास से देखा, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है कि निराला भाई वास्तव में कैसे थे। हालांकि जो हम ये प्रकृति है उसने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया था। महादेव वर्मा के अनुसार उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। उनका बेटा था जो उनके साथ नहीं रहता था। बेटी की मृत्यु भी उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही देखी। माता पिता भाई बहन सब कुछ थे, लेकिन एक समय के बाद वो सब उनसे दूर हो गए और इसी वजह से उनका जो स्वभाव था
वो स्वभाव भी जो है थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को अपने एक मतलब अंदर के अंदर अपने आप को घोट लिया। वो अपनी दुख अपनी तकलीफ किसी के सामने कभी नहीं बताते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें उनका एक अलग स्वभाव पता चलता है कि वो कायर नहीं थे। उन्होंने कभी किसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा अपने जीवन में हर एक चीज को संघर्ष किया, संभाला और जीवन में वो आगे बढ़े। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हैं वे उनकी हार के नहीं, उनकी शक्ति के प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट्स हैं उनकी शक्ति के, उनकी ताकत के, उनकी हिम्मत के, जो उन्होंने अपने जीवन में दुख और तकलीफें झेली। कवि हमारी जो कवित्री है, हमारी जो लेखिका है, उनका कहना है कि वो उस पारस के समान है, वो पारस के भारी शिलाखंड है जो स्पर्श अगर किसी को कर दे तो स्पर्श करने वाले भी उन्हीं की तरह हो जाए। पारस अमूल्य होता है। पारस एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी चीज को छुआ दे तो ऐसा कहा जाता है कि वो सोना बन जाती है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे निराला जी। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य तो युगों युगों तक जो है अपने आप में अमूल्य रहेगा, उनकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती है। और ऐसे युग पथ पर निराला जी की जो हमारी संस्मरण है, जो हमारी यादें हैं, वो हमारे लिए हमेशा उज्जवल रहेंगे, लक्ष्यनिष्ठ रहेंगे और उनके हमें इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण चिन्ह अवश्य ही दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में पढ़ा। महादेव वर्मा ने अपने इस संस्मरण के माध्यम से हमें निराला भाई की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई।